बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी रेशनल इंडेक्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ और भी इस लेक्चर में हम उस पर काम किए लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं किसी भी रेशनल इंडेक्स के लिए इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से एक्सपांड किया जा सकता है, बशर्ते मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1 से कम हो, यानी कि एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। इसी पर बेस्ड दो बेसिक सम्स हमारे समक्ष लिखे हुए हैं, पहले हम इन्हें ही हल किए लेते हैं। बच्चों पहली प्रॉब्लम देखिए, यदि मैं इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं, देन यू विल फाइंड एन एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है 3/4। आप देखिए एन एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/4। ये एक इक्वेशन बन गई एन और एक्स में। और दूसरी इक्वेशन यदि हम देखें तो वो क्या है बच्चों, दूसरी इक्वेशन बन सकती है कुछ इस प्रकार से, जब मैं n(-1)(2) इंटू एक्स स्क्वायर को कंपेयर करता हूं किससे साहब, 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 एंड 4 मल्टीप्लाइड विथ 8। कुछ इस तरह का रेशो हमारे समक्ष है। इससे यदि इसे कंपेयर किया जाए तो क्या हो सकता है बच्चों, देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स में ब्रेक कर लेता हूं और फिर मैं इससे लिख देता हूं एन एक्स माइनस एक्स और अपॉन में कितना साहब, अपॉन में फैक्टोरियल 2 यानी कि वो तो 2 ही होगा, इज इक्वल टू कितना 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 और डिनोमिनेटर में क्या 4 मल्टीप्लाइड विथ 8। आई रिपीट बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर है इसे मैंने स्प्लिट कर दिया x इंटू एक्स में, एक x का मल्टीप्लाई इस n में कर दिया और एक x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दिया। भाई आप यहाँ से x कॉमन निकालोगे, यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो अल्टीमेटली वो एक्स स्क्वायर ही होगा। और nx की वैल्यू कितनी है, nx की वैल्यू यू कैन फाइंड इज 3/4, जो इक्वेशन 1 में ऑलरेडी आपके पास है। तो चलिए यहाँ पर आप रख कर देखिए साहब, पहले तो इस 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, तो चलिए ये 4 हो चुका साहब। और nx की वैल्यू कितनी है 3/4, nx की वैल्यू 3/4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर भी रख दिए 3/4, ठीक है साहब। और राइट हैंड साइड पर यदि आप देखें तो वो है 3 इंटू 5/4 इंटू 4 एंड हेयर अगेन यू विल फाइन एन 3/4 से 3/4 क्या हो चुका बच्चों, कैंसल। और इस तरीके से आपके पास में क्या आया 3/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/4। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3/4 माइनस 5/4 और इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/4 और -2/4 यानी कितनी -1/2। होप मेरा कैलकुलेशन सही है भैया। x को उधर लेके गए, इसको इधर लेके आए, यस x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। x की जो वैल्यू आई है उसे आप यहाँ रख दीजिए। व्हेन यू पुट हेयर देन व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू फाइंड, ये n तो ये है -1/2 और ये कितना है साहब 3/4। सॉल्विंग दिस विल गिव यू n इक्वल्स टू कितना -3/2। तो n की वैल्यू -3/2 आ गई और x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई थी -1/2। आपने ये देखिए ये 1 था, ये 1 था, यहाँ nx था और यहाँ 3/4 था, तो उससे कंपेयर करा भाई, सेकंड टर्म्स को कंपेयर करा तो आपके पास में ये इक्वेशन बनी, फिर थर्ड टर्म्स को कंपेयर करा तो आपके पास में ये इक्वेशन बनेगी और इसको सिंप्लीफाई करने पर n और x ही आ गए। अब आप चाहें तो n और x की वैल्यू जो आई है उसे थर्ड इक्वेशन में रख कर भी देख लीजिए, थर्ड एक्सप्रेशन में, फोर्थ एक्सप्रेशन में। तो फोर्थ एक्सप्रेशन में रखेंगे n की वैल्यू कितनी है -3/2, n की वैल्यू -3/2 है, फिर n की वैल्यू -3/2 -1 -3/2 -2 रखा और अपॉन में कितना फैक्टोरियल 3। और रही बात बच्चों x की, तो x की वैल्यू कितनी होगी -1/2 का क्यूब। अब आप इसे देखिए, ये माइनस का क्यूब माइनस होगा और यहाँ तीनों से माइनस कॉमन निकल कर ये प्लस हो जाएगा और ये 3/2 आएगा इंटू 5/2 आएगा इंटू कितना 7/2 आएगा और साहब साथ में फैक्टोरियल 3 यानी 1/6 भी आएगा। भाई ये क्या होगा 1/6 भी आ जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल आ जाएगा। 1/6 क्यों, 3 फैक्टोरियल और साथ में ये 1/8। अब आप देखिए तो क्या बनकर आ गया, ये 3 इंटू 5 इंटू 7। और रही बात बच्चों आपके पास में यहाँ, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 2 2s are 4 2s are 8 और यहाँ क्या आना चाहिए आपके पास में 4 8 12 आना चाहिए। तो 4 8 12 कैसे आ सकता है, आप इसमें से काम कीजिए, इन्हें आपको अलग अलग तरीके से ब्रेक करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 8, या तो आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 8s are 32 इंटू 12 कर लीजिए, वैसा करके देख लीजिए। या फिर आप दूसरा तरीका क्या है कि आप इससे ब्रेक कर सकते हैं। भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
जैसे ये 8 है, चलिए इस 8 को तो 8 ही रहने दिया, हमने रहने दिया, लेकिन यहाँ बाकी क्या करा हमने, इस 6 को मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 2, 12 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और इंटू 8 देख लीजिए वही का वही बन रहा है या नहीं बन रहा है। भाई मैंने क्या करा, भाई मैंने 1 को 1 से कंपेयर करा, मिल गया, nx को इससे कंपेयर करा और इससे कंपेयर करा, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। लेकिन मैं चेक कर लूँ कि मैंने ये सही काम करा है। भाई ये कई लोगों के जहन में ये बात आएगी ना कि सर ये तो अभी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर रेशनल इंडेक्स पढ़ रहे हैं, ये सम आया, हमको समझ में आया, चलो उसी पर बेस्ड होगा, लेकिन एग्जाम में हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो एग्जाम में तो हमें फिर जो है वो कंपेरिजन कर करके देखना पड़ेगा। भाई ये इस एक्सप्रेशन से, अगर मान लीजिए सम हमारे सामने आ गया तो ये इस एक्सप्रेशन से मैच करता हुआ है या किससे मैच करता हुआ है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए आपने करके तो ये तो कर दिया यहाँ पर, लेकिन चेक कर लीजिए कि अगर ऐसा है तो फिर अगला एक्सप्रेशन भी इसको एनालॉगस होना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पर करा। तो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने जब n की वैल्यू जो मेरे पास आई थी, x की वैल्यू जो मेरे पास आई थी, उसे मैंने इसमें रख कर देखा, तो आप रख कर देखिए बाकायदा वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो यहाँ पर 4th नंबर पे है, आ रहा है, बिल्कुल ठीक, मतलब हमारा कंपैरिजन सही है। सो n की वैल्यू कितनी आ गई साहब, -3/2, और x की वैल्यू आ गई -1/2। सो आई कैन से ये जो है वो क्या होगा, 1 + x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2, और उसकी पावर में कितना आ गया जनाब, -3/2। चलिए, और ये क्या हो गया, 1/2 की पावर कितनी, -3/2, यानी 2 की पावर 3/2, और 2 की पावर 3/2 को मैं 2√2 अगर लिखूं तो मैथमेटिक्स का कोई नियम मुझे ये लिखने से नहीं रोक सकता। होप आपको ये समझ में आया। भाई देखिए, ऐसा तो n और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक माई सेल्फ वेरी मच कन्फर्म, वेरी मच श्योर दैट यस रियली दिस एक्सप्रेशन गिवन टू मी इज सिमिलर टू, इज कंपेरेबल टू दिस। अगर ये है तो अगला एक्सप्रेशन भी आना चाहिए, माशाल्लाह उसका अगला भी आना चाहिए, आप अगला भी रख कर देख सकते हो, बट अगर एक भी रख लिया तो वो श्योरिटी आ गई कि चलिए ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे एक्सपांशन या ऐसे एक्सप्रेशन हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, तो हमें 1 बाय 1 इसे कंपेयर करना पड़ेगा ना कि भैया ये इससे सिमिलर है या किसी एपी से सिमिलर है या किसी जीपी से सिमिलर है या किसी एचपी से या किसी कुछ अलग किस्म की प्रोग्रेशन से सिमिलर है। सो वहाँ तो आपको एक एक रख कर देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई मारना पड़ सकता है। एनीवेज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, मैं अगली प्रॉब्लम पर आ रहा हूँ और उसके लिए पिछली प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को मैं मिटा रहा हूँ। देखिए ये आपको समझ में आ चुका है बच्चों। अगले सम को हम देखें तो अगेन यू कैन फाइन कि आप कंपेयर कीजिए, 1 को 1 से कंपेयर किया, ठीक बात है, और यहाँ अगर आप देखें तो ये nx की वैल्यू है 1/10 का स्क्वायर, जिसे मैं 1/100 भी लिख दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और उसके बाद में मैं अगली बात देखो तो वो क्या है, n(-1)x² अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसके ये किसके बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू अपॉन 1 इंटू 2 और 1/10 की पावर 4। वेल एंड गुड। अब आप देखिए इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस एक्स स्क्वायर कैन बी स्प्लिटेड इनटू x इंटू x, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ये फैक्टोरियल 2 को तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, काहे इतनी मगजमारी करें भैया, इसके लिए हटाइए, इसको जाने दीजिए जहाँ जाना चाहता है ये। और ये क्या, 3/10 की पावर 4, और nx की वैल्यू कितनी है, nx की वैल्यू है 1/100, दैट यू कैन पुट ओवर हियर। सो ये 1/100 माइनस x इज इक्वल टू 3/10 रेज़ टू द पावर 4। इसे कम कैंसिल करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर आएगा, ये आएगा 1/100 माइनस x इज इक्वल टू 3/100। इससे आप देखें तो x की वैल्यू आपको मिल रही है -2/100, और -2/100 इज नथिंग बट -1/50, और -1/50 आप यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू जो यहाँ आई है, तो आप क्या पाएंगे, n ये -1/50 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1/100। सॉल्विंग दिस विल गेट यू n इक्वल टू -1/2। n की वैल्यू -1/2 आ चुकी है और x की वैल्यू -1/50 आ चुकी है। और जैसा मैंने पिछले सम में करा, आप चाहें तो n और x की ये जो वैल्यूज आई है उसे यहाँ रख कर देखिए, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम में ही मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर 10 की पावर 4 नहीं है, तो आप समझ चुके होंगे शायद, यहाँ 10 की पावर 6 होगा। आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, आपको यही वैल्यूज जब n की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये जो वैल्यूज आई हैं, तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलने वाला है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये आपके पास आ चुका। अब अगला सम हमारे समक्ष क्या है, अगली बात जो है वो क्या है भैया, हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 + x, और x की वैल्यू आप कितनी पा रहे हैं, x की वैल्यू आप पा रहे हैं 1/50
-1/50। और रही बात n की, तो n की वैल्यू है -1/2। और बाहर क्या लिखा हुआ है बच्चों, बाहर और कुछ नहीं 7/5 लिखा हुआ है। तो ये 7/5 आया, ये 49/50 आया जनाब, आया, और -1/2 आया। अभी यहाँ पर 7/5, और ये जो 49 है इसे 50/49 का स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है। भाई रेसिप्रोकल मार देंगे तो पावर नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस इज 7/5, और ये क्या हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। भैया 50 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 का रूट आएगा 5√5 आएगा, नहीं आएगा, गलत बात कर रहा हूँ सर, आप गलत बात कर रहे हो, ये 5√2 आएगा। अभी ठीक है, यस, और ये आ जाएगा 7। अभी क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, एंड सॉल्विंग दिस विल गेट यू √2। सो होप मेरा कैलकुलेशन वर्क सही है, अगर नहीं है तो आप उसे सुधार लीजिएगा बच्चों। मैं अगली प्रॉब्लम आपको देने जा रहा हूँ। चलिए, सो ये हमारे पास में ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन, कौन से बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी रेशनल इंडेक्स से कंपेरेबल थे। अभी मुझे अगला सम दिया गया है, मुझे कहा गया कि इफ x इज इक्वल्स टू 2/6 प्लस 2 × 5 अपॉन 6 × 12 प्लस 2 × 5 × 8 अपॉन 6 × 12 × 18, ऐसा कुछ आपको दे रखा है साहब, ठीक है। अब आपको क्या करने का है, आपको करना ये है कि आपको वैल्यू निकालनी है x³ प्लस 3x² प्लस 3x, x³ प्लस 3x² प्लस 3x। वीडियो को पॉज करके आपको स्वयं से हल करना है, ज़रा फटाफट कीजिए। अभी देखिए हमारे समक्ष जो प्रॉब्लम लिखी हुई है, इसे मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ। एडिंग 1 विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। आप इसे 1 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। कर दिया आपने, ये लीजिए जनाब, 2 × 5 × 8 अपॉन 6 × 12 × 18 एंड सो ऑन, ये लीजिए, कर दिया। अब आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे बच्चों, इसको यदि इससे कंपेयर करें तो nx की वैल्यू 2/6 1/3 भी बोल सकता हूँ, और उसके बाद में क्या n × n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अपॉन ये आ रहा है 2 × 5 अपॉन 6 × 12। वेल एंड गुड। अब 2 फैक्टोरियल से ये 12 कितने टाइम्स चला गया, 6 टाइम्स चला गया, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वही घिसी पिटी सी बात, ये nx माइनस x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर फिर से ये 2/6 से ये हो जाएगा 1/3 × 6 और इंटू क्या 5, ये, और nx की वैल्यू कितनी 1/3, nx की वैल्यू 1/3 है, ये 1/3 है, ये है, और ये 1/3 × 5/6 है, बिल्कुल है, 1/3 से 1/3 कैंसिल। अभी यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/3 माइनस 5/6, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा। सॉल्विंग दिस विल गिव यू -3/6 यानी कि -1/2। होप कैलकुलेशंस आर करेक्ट। x की वैल्यू -1/2 आ गई, x की वैल्यू -1/2 आ गई, वो यहाँ रख दीजिए। जब यहाँ रख देंगे तो n की वैल्यू आपको -2/3 मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना क्या है वो आपको देखना पड़ेगा भैया, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि जो मैंने करा है वो सही किया है। तो ये आ चुका। अब आपके पास में क्या आ गया, इससे x + 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, ये आपके पास में ये किसका एक्सपेंशन है, दिस इज इक्वल टू 1 + x, और x का काम कौन कर रहा है, हालांकि एक्चुअली क्या करना चाहिए, अब इसे आपको कंपेयर करना है। अगर ये x है तो यहाँ कुछ y वगैरह मान लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये x उस x से कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। समझ रहे होंगे मेरी कहने का मतलब, भाई ये x है, ये भी x है, दोनों चीज़ें अलग अलग है जबकि। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस एक्सपेंशन को 1 + y का मान लीजिए, तो 1 + y, और y की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1/2, और उसकी पावर में कितना जनाब -2/3, ये लीजिए, ये आपके पास आ चुका। और ये हो गया क्या, x + 1 का होल क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, होल क्यूब आपके पास में क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा आपके पास में 1/2 की पावर -2, इसका क्यूब खोलेंगे तो x³ + 3x² + 3x + 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4
आराम से आप चेक कर लीजिएगा। और इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x की वैल्यू आ रही है 3। मेरा मानना तो यह है कि मैंने जो कुछ किया है साहब वो सही किया, और अगर मैंने कुछ गलत किया भी है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा सॉल्यूशन सही है या फिर गलत है। एनीवेज, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x की वैल्यू 3 आना चाहिए। सही किया भाई। nx को आपने क्या करा, आपने ये जो एक्सप्रेशन था इस पर 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया, 1 दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी। फिर आपने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करा। आई रिपीट, चूंकि यहाँ x प्रश्न में दे रखा है, वो तो प्रश्न बनाने वाले ने दे रखा है, तो जो प्रश्न वाले ने दे दिया उसको तो आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हो कि कंपेयरिंग इट विथ 1 + y रेस टू द पावर n, उससे कंपेयर कर लीजिएगा। और ये फिर इसीलिए ये x नहीं, ये क्या होगा, y होगा, ये y होगा, यहाँ पर भी ये y सब कर लेंगे, तो आप छोटा मोटा काम है ये लीजिए साहब। और इस तरीके से यहाँ पर आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, और n की वैल्यू आ गई, वो वहाँ रख देंगे 1 + y रेस टू द पावर n। होप समझ में आया होगा। एनीवेज, सो किस तरीके से हम ये करते हैं, बहुत अच्छी बात। अब मैं यहाँ पर और काम की बात को आगे बढ़ाऊं भैया। देखिए, ये एक्सपांशन केवल तब पॉसिबल होता है जब मॉडुलस x की वैल्यू 1 से कम हो, यानी कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। अब ऐसे केस में क्या होता है, मतलब हम यूं कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि x एक स्मॉल नंबर है। x क्या है, एक स्मॉल नंबर, एक छोटा नंबर है भाई। x की वैल्यू -1 से +1 के बीच है तो वो एक छोटा नंबर है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और उसकी आप पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। x 1 से छोटा कोई नंबर है। अब आप देखिए, 1 से छोटा कोई नंबर लीजिए, जैसे ये 0.5, इसका स्क्वायर कीजिए तो आपको 0.25 मिलेगा। इसका क्यूब कीजिए तो आपको 0.125 मिलेगा। इसकी पावर 4 कीजिए तो आपको 0.0625 मिलेगी। आप क्या पाएंगे, इफ़ यू हैव अ नंबर लेस देन 1, यदि आपके पास में कोई ऐसी संख्या है जो 1 से कम है, तो आप जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू उल्टा और कम होती जाती है, मैग्नीट्यूड उसका और कम होता जाता है। भाई 0.5 अपने आप में एक नंबर था, लेकिन स्क्वायर किया नंबर छोटा हो गया, क्यूब किया नंबर और छोटा हो गया, पावर 4 करी और छोटा हो गया, और इसमें 0.5 की पावर 5 कर दीजिए, माशाल्लाह और छोटा हो जाएगा। एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पावर, इट्स वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मैग्नीट्यूड, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगातार सतत रूप से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये वैल्यू आप पाएंगे कि लगातार कम हो रही है। भाई आपने स्क्वायर किया, वैल्यू कम हुई, क्यूब करा और कम हो गई, पावर 4 करी और कम हो गई, एंड सो ऑन। सो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल, कि ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है, ये जो एक्सपांशन आपने लिखा है, इसमें आगे वाले टर्म्स की वैल्यूज और कम होती जाएंगी, क्योंकि x के कंपेरिजन में x² छोटा होगा और x क्यूब और छोटा होगा, x की पावर और छोटी होगी, इस तरीके से। सो यदि मैं यूं कहूं कि इफ x इज वेरी स्मॉल, if x is very small, x बहुत छोटा है, such that x² and higher power terms can be neglected, तो क्या होगा, अगर आप x बहुत छोटा है, इफ x इज वेरी स्मॉल सच दैट x² उसकी जो हायर पावर टर्म्स है, मतलब x², x क्यूब, x रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन, दिस कैन बी निगलेक्टेड। तो इनकी वैल्यू को तकरीबन आप कितना लिख देंगे, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 0। तो अगर इनको आपने 0 कर दिया तो आप क्या पाएंगे बच्चों, 1 + x रेज टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + nx, 1 + nx, और बाद के जितने भी टर्म्स होंगे दे विल बी टर्मिनेटिंग टू 0। वो 0 हो गए, बहुत छोटे हो गए, उनका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है। सो यू कैन निगलेक्ट दम ऑल, आप उन सभी को नगण्य मान सकते हैं, आप उन सभी को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो चलिए जनाब, ये हमारे समक्ष जो है इस एक्सप्रेशन की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है, बशर्ते x बहुत छोटा हो, अर्थात x² x क्यूब वगैरह वगैरह जो टर्म्स हैं वो निगलेक्ट किए जा सके, उन्हें नगण्य माना जा सके। तो हम इसको लगभग इतना लिख सकते हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है,
एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ती है, ना केवल मैथमेटिक्स में बल्कि फिजिक्स के भी कई सारे डेरिवेशंस ऐसे होते हैं, केमिस्ट्री के भी ऐसे कई सारे सम्स आपको मिल जाएंगे, खासतौर पर फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी जिसमें आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हो, बशर्ते एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी हो, एक्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल, क्योंकि आप उसके इसमें जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ाते जाओगे, भाई 1 से बड़ा कोई नंबर आप लेते हो और उसकी पावर बढ़ाते जाते हो तो वैल्यू बढ़ती जाती है। आप 2 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, पावर 4 कीजिए, पावर 10 कीजिए, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट इफ यू कीप अ नंबर, इफ यू हैव अ नंबर लेस देन 1 एंड एनहांस इट पावर, then you will find that value goes on decreasing। चलिए जनाब, तो यहां पर ये पिक्चर आपके समक्ष बनकर आने वाली है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी पर बेस हमारे को एक सम दे रखा है। चलिए, हमें कहा गया है कि फाइंड आउट 3 + 4x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 9 - x। ये ऐसा कुछ दे रखा है, इफ दिस इज इक्वल टू a + bx फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसकी a और b की वैल्यूज बताइए। वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से कोशिश कीजिएगा, आपसे ये पूछा है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो गिवन है हमें, उसे हमने क्या लिख दिया, 3 + 4x। इसमें से मैंने 9 को कॉमन निकाल दिया, 9 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ गया। 9 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 3 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - x/9 की पावर कितनी, 1/2। ये लीजिए साहब, ये आपके पास आया। इससे मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ, 1/3 कर दिया, और फिर तो ये 3 + 4x है, और यहाँ पर कितना, 1 - x/9 की पावर कितनी, -1/2 इज इक्वल टू कितना, a + bx। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये होगा, और ये क्या, 1/3, 3 + 4x है, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, 1 + 1/2 × x/9। इसे ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या किया मैंने, ये मैंने क्या करा बताऊं आपको, कई लोग समझ गए होंगे पर कई लोग नहीं समझ पाए होंगे। भाई अभी आपने क्या देखा, 1 + x रेज़ टू द पावर n को लिख सकते हो 1 + nx लिख सकते हो, जब x बहुत छोटा हो। जब x बहुत छोटा हो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो। इसे याद करने का तरीका क्या है, इसे याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि ये जो पावर है इसका x में मल्टीप्लाई कर दो, ये जो पावर है इसका x में मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो आप, ये हो गया, तो आपने इस पावर का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव, और इसे ऐसा लिख सकते हो। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आए कि सर आपने ऐसा कहाँ बोला है कि x इज नेग्लिजिबली स्मॉल, आपने नहीं बोला है। तो कोई पड़ोसी बोलेगा अरे नहीं बोला तो ऐसा मान लेना, बात वो भी सही है कि भैया अगर नहीं बोला है तो मान लेना, बात वो सही है। पर अगर मैंने नहीं बोला है तो भी मैंने इनडायरेक्टली बोला है। कैसे बोला है, क्योंकि आप देखिए इक्वल टू में आपको a + bx लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको केवल पावर 1 तक का टर्म दिखाई दे रहा है। इसके आगे के जो टर्म्स हैं x² x³ x⁴ वगैरह वगैरह वगैरह, वो टर्म्स क्या आपको नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे। आगे के जो पावर वाले टर्म्स है वो आपको नजर नहीं आ रहे। इसका दूसरा अर्थ यही हुआ कि वो टर्म्स इतने छोटे हैं कि उन्हें हम नगण्य मान सकते हैं। अदरवाइज हम जानते हैं जब हम इसे एक्सपांड करेंगे देन आई विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे अनंत पद मिलने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गेट इनफाइनाइट टर्म्स, ये तो श्योर बात है। तो इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे, लेकिन जब मैं RHS देख रहा हूं तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि x² x³ वगैरह वगैरह नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि दोज टर्म्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल, तभी तो नहीं है। तो चलिए साहब, ये आपके पास पिक्चर बनकर आ गई। अब आप जो है इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1/3 को अपनी जगह पर रहने दीजिए, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। भाई 3 को 1 में मल्टीप्लाई करा तो 3 आया, और फिर 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x/6। भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये कैंसिल होकर ये मिलेगा, फिर 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और फिर आपके पास में इसको करेंगे तो 2x² / 9 इज इक्वल टू a + bx। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। भाई हो गया ये, और इधर x कॉमन निकाल दिया, x/3, और ये 1/6 + 4। भाई इन दोनों में से मैंने x को कॉमन निकाला, ये पिक्चर बनी, और ये आपके पास में आ चुका 0।
क्या किया मैंने, 1/3 का 3 में मल्टीप्लाई करा, 1/3 का इसमें पहले तो इन दोनों में से x कॉमन निकाला और 1/3 ये रहा, 1/6 और ये 4। और यहाँ अगर आप देखें तो मैंने इसको 0 क्या कर दिया भैया, आपको क्या कहा मैंने, इक्वल टू में लिख रखा है a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स लिख रखा है, मतलब इसका दूसरा मतलब तो यही हुआ ना कि आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले टर्म्स को निगलेक्ट कर रहे हो, मतलब दे आर वेरी स्मॉल, अंडर एस्टिमेट में उनको बहुत सरलता से कर सकता हूं, दे कैन बी निगलेक्टेड, तो आप उनको निगलेक्ट कर दीजिए भाई। एक्स स्क्वायर इज अ टर्म जो निगलेक्ट किया जा सकता है, तो उसको निगलेक्ट कर दिया हमने। तो यहां हमारे पास में क्या आया, a प्लस बी एक्स, ये कुछ इस तरह से 6 चौक 24 और 1 25/18, तो ये क्या हुआ 1 प्लस 25x/18 इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नाउ ऑन कंपेयरिंग, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, इनकी कंपेयरिंग करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, और जब इनकी कंपेयरिंग करेंगे देन यू विल फाइंड कांस्टेंट टर्म RHS पर है a जबकि LHS पर है 1, पहली बात, और RHS पर x का कोफिशिएंट है b जबकि वहाँ पर x का कोफिशिएंट है 25/18। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आई रिपीट बच्चों, ये एक्सपांशन इसके बराबर है जब मॉडुलस x की वैल्यू 1 से कम हो, यानी x की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। अब यदि जो x है वो छोटा तो है, 1 से तो छोटा है, लेकिन वो बहुत छोटा हो, अगर वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाए, इफ इट इज नेग्लेक्टेड, इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन्स, हम यहाँ पर बच्चों सारे ये जो टर्म्स हैं अधिक पावर वाले, उनको हम 0 कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू इनफैक्ट और छोटी होती जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। याद करने का तरीका क्या बताया, पावर का सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वेल एंड गुड। अब जैसे ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ये ए और बी की वैल्यू पूछी है, आप इससे में से नो कॉमन निकाला, नो का रूट 3 आ गया, फिर इससे आपने ऐसा लिखा, अगली स्टेप में से ऊपर ले गए। अब नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपांड दिस, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बट मुझे RHS पर जो दिखाई दे रहा है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह वाले टर्म्स सारे नहीं दिख रहे, मतलब वो है नहीं, उनको नगण्य माना जा सकता है। तो नगण्य माना जा सकता है तो आप केवल इतने इतने को लिख दीजिए। अब 3 का 1 में मल्टीप्लाई करा, 3 आया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा, ये आया, 4x का 1 में मल्टीप्लाई करा, 4x का इसमें मल्टीप्लाई करा, और x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर विच इज निगलेक्टेड। सो आपने इसको 0 लिख दिया, बाद में कंपेयर कर लिया। कैलकुलेशन वर्क अगर मैंने गलत कर भी दिया हो तो उसको सुधारने का कर्तव्य फर्ज धर्म आप ही को निभाना पड़ेगा। तो होप मैंने जो यहाँ पर लिखा, जो बताया आपको, वो आपको समझ में आ गया है। ठीक साहब, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, हमें कहा गया है, अगली प्रॉब्लम हमें बोली गई है कि साहब आप एक काम कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + x प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 - x अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 16 - x प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 243 + x। एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इनटू अ लीनियर फॉर्म, इसे एक रेखिक रूप में तब्दील कीजिए, बदलिए। वीडियो को पॉज करके आपको करना है, हल करिए। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लीनियर फॉर्म। अभी देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष लिखा हुआ है, इससे मैं 4 + x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, इससे मैं 27 - x की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, इससे मैं 16 - x की पावर 1/4 लिख सकता हूँ, और इससे मैं 243 + x की पावर 1/5 लिख सकता हूँ। कैन आई राइट दिस? ऑब्वियसली यस। अभी आप इसमें से 4 कॉमन निकालिए, 4 कॉमन निकालिए। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट स्टिल मैं ये काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये कर दिया, इसमें से 27 कॉमन निकाल दिया, ये लीजिए साहब, ये आया। यहाँ से 16 कॉमन निकाला, तो ये आया, और यहाँ से 243 कॉमन निकाला,
ये आया भैया कैलकुलेशन, भूल चूक, लेनी देनी माफ। लॉजिक क्या है प्रश्नों को हल करने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये आ गया। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, बाहर निकाल दिया। और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 2x/4। सर ने क्या लॉजिक बताया? सर ने लॉजिक बताया कि 1 + x की पावर n को 1 + x की पावर n को यू कैन अप्रोक्सीमेट एज 1 + nx, बशर्ते x काफ़ी छोटा हो। और उन्होंने कहा आपसे कि लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इट मीन्स आप हायर पावर वाले टर्म्स को नहीं मान रहे, नहीं काउंट कर रहे आप। तो आप देखिए 4 का स्क्वायर रूट तो हो गया 2 और ये 1 + nx, तो ये आपके पास में गलती कर दी है मैंने। गलती क्या कर दी है मैंने? गलती ये कर दी है कि 1/2 था तो 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x/8 आएगा। आपने गलती भाप ली होगी। अब यहाँ पर 27 का क्यूब रूट 3 होगा और यहाँ पर क्या होगा? ये 1 - x/81, करेक्ट? यस। 16 का 4th रूट क्या होगा? 2 होगा और ये 1 - x/64। क्या ये सही है भाई? यहाँ पर 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, करेक्ट? और यहाँ पर ये होगा 3 और ये कितना? 1 + x/243 × 5, 243 × 5 करेंगे तो 1215। भैया मैं फिर कह रहा हूँ, अगर गलती हो तो उसे आप सुधारिएगा, मैं तो अभी डायरेक्ट लिख कर छोड़ रहा हूँ। यही सही है? यस। 2400, 1215 आना तो यही चाहिए। एनीवेज आ गया ये। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा, ये x/4 होगा। इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। पर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर 2 - x/32 3 और यहाँ पर कितना? x/405। ये कुछ पिक्चर बनकर आ रही है। अब यहाँ और समझिएगा, 2 और 3 को जोड़ दिया 5 और इन दोनों का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 27 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा। 27 में से 4 जाते हैं तो 23 बचते हैं। तो 23/54 108x, ये कुछ बनकर आया। और अगर मैं आपसे क्लियर कर दूं भैया, अगर मैं कोई गलती करूं यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क में तो उसे आपको सुधारना है, वो आपका काम है। ठीक है साहब? यहाँ पर यह आ गया और यहाँ फिर वही 2 और 3 5 हो जाएंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 में से 32 जाएंगे तो 373 बचेंगे मेरे ख्याल से। सो 373x और अपॉन में कितना? एलसीएम में 32 405। चलिए सो ये ऐसा कुछ आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, गलती हो जाए तो उसे आपको सुधारना है। ये आ चुका आपके पास में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे भैया? ये हमारे पास आया, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा। न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो देखिए ये 5 + 23/108x और ये 5 - 373x अपॉन 32 × 405 और होल की पावर कितनी होगी? -1। व्हेन यू टेक दिस इनटू न्यूमरेटर ऑब्वियसली द पावर बिकम्स नेगेटिव। दिस इज गोइंग टू हैपन। अब यहाँ आपको जब भी ये एक्सपेंशन करना है, जब रेशनल इंडेक्स है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ता है? इसे 1 + x की फॉर्म में ही लाना पड़ता है। भैया दिस एक्सपेंशन इज फिजिबल ओनली व्हेन 1 + x की पावर n की फॉर्म हो। 1 + x की पावर n की फॉर्म होना चाहिए। तो ये 5 की पावर -1, इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे तो वो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 5 + 23/108x और यहाँ पर होगा ये कुछ ऐसा 373x अपॉन 32 है, 405 भी है और इंटू और 5 आ जाएगा और उस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी? -1। यस। और फिर उसके बाद में अगला काम क्या होगा? 1/5 5 + 23x अपॉन 108 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 373x अपॉन 32 इंटू 405। 405 का स्क्वायर कितना होगा? 405 इंटू 5 कितना होगा? 2025। और आगे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो ये कुछ पिक्चर बनी। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1/5। 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा।
भाई 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम्स 373x अपॉन 32 इंटू 405। भाई 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इसका जब 23x अपॉन 108, और फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। भाई 5 का 1 में मल्टीप्लाई करा 5 आया, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर विच इज नेग्लेक्टेड। पीपल हैव ऑलरेडी टोल्ड मी that we have to convert into the linear form, so we can say in other language those higher power terms are to be neglected. higher power terms को हमें neglect करना होगा। हमने यहाँ पर क्या करा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैंने क्या करा। मैंने यहाँ पर क्या करा भैया, मेरे पास में ये एक्सप्रेशन है, मैंने इसको अगली स्टेप में ऐसा लिख दिया। भाई ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, ये फिफ्थ रूट है, आई हैव रिटन लाइक दिस। इसमें से 16 को कॉमन निकाला, इधर से 4 को कॉमन निकाला, इधर से 27 को, और इधर से 243 को। 4 का स्क्वायर रूट 2 आया। और क्या लॉजिक बताया, 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, तो ये जो पावर है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कर दिया। ये जो पावर है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। ये जो पावर है इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, पावर का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 243 का फिफ्थ रूट होगा 3, 16 का होगा फोर्थ रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और 27 का होगा 3। अंदर मल्टीप्लाई करा। constant terms have been added together, x वाले terms जो है they have been added together. Likewise यहाँ पर अब आप इसको न्यूमरेटर में ले गए। I repeat, if calculation made by me are wrong then you please ignore them. वो आप छोड़ दीजिएगा, उनको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा भैया, क्योंकि ये तो मेरी बचपन से आदत है और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये आदत रहेगी, क्योंकि मैं भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भटकती हुई आत्मा हूँ, कहीं भी भटक जाता हूँ। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आप अब यहाँ पर क्या, ये तो चलिए जैसा था वैसा का वैसा, लेकिन आपको मालूम है रेशनल इंडेक्स के टाइम पर आपको क्या करना होगा, रेशनल मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तब आपको 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट इन दैट फॉर्म, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि यहाँ मुझे वैसे भी कोई इसको एक्सपांड करना नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे उसे एक्सपांड करना था तो मुझे उसको 1 फॉर्म में लाना था, तो 5 मैंने बाहर निकाला, लेकिन वो 5 नहीं, 5 की पावर -1 आया, इसलिए 1/5 आया। ये ब्रैकेट एज इट इज, और यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, और अगले स्टेप में मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। चाहता तो मैं उसी स्टेप में भी ये काम कर सकता था। 5 का 1 में मल्टीप्लाई करा, 23/x का इसमें मल्टीप्लाई करा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल टर्न आउट इनटू 0। तो क्या किया मैंने, समझ में आया होगा, कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल बढ़ता हूं। और मुझे कहा गया है कि इफ a plus bx raised to the power -2 is equals to 1/4 minus 3x, then find values of a and b। तो a और b की वैल्यूज आपको बतानी है। करिए, वीडियो को पॉज करके आपको करना है। देखिए हमें यहाँ क्या कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये दे रखी है आपको। अब यहाँ आप समझ जाइए, क्या समझ जा रहे हैं, यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि आपको ये एक्सप्रेशन जब आप देख रहे हैं तो उसके बाद में आपको मालूम पड़ रहा है कि मैंने LHS को जो है वो एक लीनियर फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया है। लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस किया मतलब दूसरी भाषा ये हो गई कि इसका मतलब ये हो गया कि आपने हायर पावर वाले टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। अब आप देखिए, इसमें से आप a कॉमन निकालिए, a कॉमन निकालिए, निकाल दिया जनाब, a कॉमन निकाला मैंने तो ये पिक्चर बनी, और a की पावर -2 यानी 1/a², और ये क्या होगा 1 प्लस bx/a, और उस पूरे की पावर में ये, और इज इक्वल्स टू कितना, ये है इसका। इसे मैं अगले स्टेप में क्या ले सकता हूँ, 1/a², और ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 2b/a इंटू एक्स, 1/a², 1 एज इट इज, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 3x। कुछ ऐसा हो गया भाई। आपने ऐसे तो इसको एक्सपांड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बट अमॉन्ग्स दोज इनफाइनाइट टर्म्स दे आर सेइंग कि मुझे तो क्या करने का बोला है, इसको लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, मतलब ऑल दी अदर हायर पावर टर्म्स आर निगलेक्टेड। सो अब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, 1/a² माइनस 2b/a³ इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/4
-3x। अब कंपेयरिंग कर लीजिए वैसे ही जैसे पिछली बार करी, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो यह आएगा। सॉल्विंग दिस विल गिव यू a इक्वल्स टू 2 एंड -2, आइदर ऑफ 2 और -2 यू कैन पुट एनी वैल्यू हियर। और इसी तरीके से -2b अपॉन a क्यूब इज इक्वल्स टू आएगा -3। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा और एक बार a बराबर 2 पुट करेंगे, एक बार a बराबर -2 पुट करेंगे। अकॉर्डिंगली आपका माइनस से माइनस तो वैसे भी कैंसिल हो चुका है, और 2 पुट करा तो 2 का क्यूब से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, b बराबर 12। तो a की वैल्यू 2 पर b की वैल्यू 12 आ रही है। आपको वेरीफाई करना है सही है या नहीं है भैया। माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, ये 4 बचेगा, 4 3 12, परफेक्ट। और इसी तरीके से आपके पास में अगला क्या आया, 2b अपॉन a की वैल्यू अगर -2 रखी और ये है तो ये माइनस हो जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा इस केस में -12। मतलब जब a की वैल्यू -2 है तो b की वैल्यू -12 है। a की वैल्यू अगर -2 है तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -12 है। तो किस तरीके से हम लोगों ने काम किया, समझ में आया है ये? चलिए बहुत अच्छी बात है, कर लीजिएगा बच्चों। अगला सम मैं आपको दे रहा हूं और अगला सम आपको दे रखा है कुछ इस तरह से कि इफ x इज क्लोज टू 1, यदि x 1 के काफी क्लोज है, यदि x 1 के काफी क्लोज है, देन प्रूव दैट m x टू द पावर m माइनस n x टू द पावर n अपॉन m माइनस n is equals to x raised to the power m plus n. If x is close to 1, तो आपको ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है, वीडियो को पॉज करके आपको हल करना है। तो एक काम करिए, शुरू हो जाइए, वीडियो को आराम दीजिए और खुद से प्रयास कीजिए। चलिए, प्रश्न बनाने वाले ने बोला है कि x is close to 1, x is close to 1 मतलब क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है? इसका मतलब ये हो गया कि x इज क्लोज टू 1, मतलब मैं x को तकरीबन 1 प्लस h लिख सकता हूं, वेयर h इज क्लोज टू 0। मानते हैं इस बात को? यस भाई, x को मैं 1 प्लस h लिख सकता हूं भाई, x 1 के काफी क्लोज है, मतलब 1 से तनिक सा ज्यादा या तनिक सा कम। If it is minutely, either it is minutely more than 1 or little bit less than 1. So ये तो 1 में अगर मैं बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड करूंगा, बहुत छोटी सी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करूंगा तो 1 ही आएगा तकरीबन। ये आ गया, वेल एंड गुड, ये आ चुका बच्चों। तो अब जो आपको प्रूव करना है, जस्ट x की वैल्यू आपने ये सपोज कर ली। सो लेट x इज इक्वल टू दिस, where h is negligibly small. Now let me take its LHS. इसकी LHS लीजिए, इसकी LHS लेंगे m 1 प्लस h की पावर m माइनस n 1 प्लस h की पावर n अपॉन m माइनस n। लिख दिया साहब, लिख दिया। और फिर आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, आपने LHS लिए बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आप इससे 1 प्लस mh लिख सकते हो, इससे आप 1 प्लस ns लिख सकते हो। भाई पावर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो। आपको बड़े बुजुर्गों ने क्या बताया है, पावर का क्या कर देने का, आपको मल्टीप्लीकेशन कर दिया आपने अपॉन m माइनस n है। बहुत अच्छी बात, m का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m प्लस m स्क्वायर h माइनस n स्क्वायर h अपॉन m माइनस n। यू पुट कांस्टेंट टर्म्स टुगेदर, आप कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए, m माइनस n, और यहाँ से h कॉमन निकाल देंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू h अपॉन m माइनस n। इन दोनों में से, इन दोनों को एक साथ लिख दिया और इन दोनों में से h कॉमन निकाल के ये कर दिया, ये आ गया। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या लिखेंगे, m माइनस n m प्लस n अपॉन दिस, ये आया। हाँ जी, ये आ चुका। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से m माइनस n कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस m प्लस n इंटू h।
ये आ चुका है, आप आराम से देख लीजिए, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर ये बचेगा। और क्या मैं इसे 1 प्लस एच होल की पावर m प्लस n नहीं लिख सकता? अरे यार, जब आप 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर n को जब 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, तो क्या 1 प्लस एन एक्स को 1 प्लस एक्स की पावर n नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। और 1 प्लस एच क्या है? 1 प्लस एच है x, तो ये क्या हो गया? x की पावर m प्लस n। आई रिपीट, भैया यहाँ मुझे क्या बोला है, मुझे ये इसके बराबर प्रूव करना है, जबकि प्रश्न बनाने वाले ने आपको बोल रखा है कि x इज नेग्लिजिबली स्मॉल। प्रॉब्लम बनाने वाला आपसे बोल रहा है कि x इज नेग्लिजिबली स्मॉल, x बहुत छोटा है। तो आपने क्या करा, x बहुत छोटा है, मतलब x 1 से बहुत मतलब 1.01 है या 0.99 है, तो 1 में मैंने कुछ जोड़ दिया, एक बहुत छोटी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कोई क्वांटिटी है ये। ठीक है साहब, अब मैंने जो है LHS ली, x को मैंने क्या सपोज करा है, ये सपोज करा है, लेट x इज इक्वल टू दिस, ये रखा, बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करके अंदर पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, m का अंदर मल्टीप्लाई करा, n का अंदर मल्टीप्लाई करा, कांस्टेंट टर्म्स हैव बीन पुट टुगेदर, दोस टर्म्स व्हिच आर कंटेनिंग h हैव बीन टेकन टुगेदर। नाउ m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b इंटू a स्क्वायर a प्लस b लिख दिया, ये दोनों कैंसिल, ये आया। और मैं 1 प्लस x की पावर n को लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n, और 1 प्लस h क्या है, x। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, कर लीजिएगा। इसी में मैं एक और सम देता हूं, चलिए, इसी में आपको दे रखा है इफ x इज क्लोज टू 1, इफ x इज क्लोज टू 1 देन प्रूव दैट, थोड़ा सा मैं इसमें फेरबदल करता हूं, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा इज इक्वल्स टू, हाँ चलो ठीक है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखे देखते थे। ये लीजिए, ये प्रूव कीजिए, आप वीडियो को विराम देके कीजिएगा। इफ एक्स इज क्लोज टू 1 देन प्रूव दैट दिस, शुरू हो जाइए। फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, आपको गिवन है x 1 के काफ़ी क्लोज है, तो x को आपने तकरीबन ये मान लिया, तो ये हो गया, h की वैल्यू तकरीबन 0 हो गई। अब आपको जो प्रूव करना है, आप फिर वही घिसी पिटी सी यहाँ पर काम करने वाले हैं, क्या कि आप x को नेग्लिजिबली स्मॉल लेके चल रहे हैं, तो आप पहले तो LHS ले लीजिए। चलिए LHS लिया आपने m, और 1 प्लस h की पावर n माइनस n, 1 प्लस h की पावर m अपॉन 1 प्लस h की पावर n माइनस 1 प्लस h की पावर m। मैंने LHS ली, बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करूँगा, इससे मैं 1 प्लस एन एच लिखूँगा, इससे मैं 1 प्लस एम एच लिखूँगा, इससे 1 प्लस एन एच लिखूँगा, माइनस 1 प्लस एम एच लिखूँगा, लिख दिया साहब। और अब क्या होगा, इस 1 से 1 क्या हो जाना है, कैंसिल, m का अंदर मल्टीप्लाई करा तो m प्लस एम एन एच, ठीक है, माइनस n माइनस एम एन एच अपॉन एन एच माइनस एम एच। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल, ये दोनों आपस में कैंसल हो गए। न्यूमरेटर में बचेगा m माइनस n बचेगा, और डिनोमिनेटर में से अगर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो माइनस m माइनस n इंटू एच। ठीक है, हसीना से, ये दोनों कैंसिल हो गए भैया, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये आपके पास में आ गया माइनस 1 अपॉन एच, माइनस 1 अपॉन एच, माइनस 1 अपॉन, और h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू यहाँ पर होगी x माइनस 1। अरे हो गया, h की वैल्यू होगी x माइनस 1, तो ये लीजिए। और इससे अगली स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस टर्न्स आउट इनटू 1 माइनस एक्स। क्या किया, कैसे किया, कोई बड़ा काम नहीं था, आपको समझ में आया होगा, कर लीजिएगा भैया। ये लीजिए,
एक और सम कीजिए, इफ, समझ में आ चुका होगा, वैसा का वैसे ही सम था। इफ x इज क्लोज टू y, इफ x इज क्लोज टू y एंड y प्लस 2x अपॉन x प्लस 2y, if x is closed to y and y plus 2x upon x plus 2y is equals to x upon y raised to the power lambda, then find value of lambda, find value of lambda। वीडियो को पॉज करके क्यों ना खुद से करो भैया। तो if x is close to y, प्रश्न बनाने वाले ने बोला है if x is closed to y then we have to prove this, we have, हमें वो भी दे रखा है और हमें ये भी दे रखा है ना, हमसे ये पूछा है। तो देखिए ये भी आपको गिवन है, x is close to y मतलब क्या हुआ इसका कि x y के तकरीबन निकट है, यानी कि y अपॉन x की वैल्यू तकरीबन 1 है, यानी कि मैं y अपॉन x को तकरीबन 1 प्लस h लिख सकता हूँ, वेयर h इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। भाई ये गिवन है, ये प्रॉब्लम बनाने वाले ने मुझको दिया हुआ था कि x इज क्लोज टू y, मतलब y अपॉन x अप्रोचेस टू 1, y अपॉन एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच, तो h की वैल्यू लगभग 0, ये आ चुका। अब आपको जो गिवन है, अब आप वहां पर पहुंच जाइए, जो आपको प्रॉब्लम बनाने वाले ने दिया हुआ है, अब आप उसको ले लीजिए। प्रॉब्लम बनाने वाले ने जो दे रखा है, एक काम करिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में से x को कॉमन निकाल दीजिए। निकालूं मैं, इसमें से x को कॉमन निकालता हूं, जो गिवन था उसी को मैं लेके चल रहा हूं वापस से। अभी तो ये गिवन था तो मैंने उसको लेके चला, y अपॉन एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच हो गई। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं LHS जो है उसमें से x को कॉमन निकाला, x को कॉमन निकाला तो y अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ से x को कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 y अपॉन एक्स इज इक्वल टू x अपॉन y, x अपॉन y को चलो अभी तो जैसा था वैसा का वैसे ही लिखे लेता हूँ, अभी मैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं करता, और पावर में है लेमडा, x से x क्या हो गया, कैंसल। अगली स्टेप में मैं एक और काम करता हूँ, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ तो यह आएगा 1/2 इंटू वाई अपॉन एक्स, या अभी ऐसा ना करते हुए इसी स्टेप में मैं एक काम करता हूं, ये 2 प्लस वाई अपॉन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस एच, वेयर एच इज तकरीबन 0। ठीक है साहब, ये 1 प्लस 2 यहाँ पर भी यही, और यहाँ पर क्या आपने y अपॉन एक्स को 1 प्लस एच माना है तो x अपॉन वाई क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एच, ये लीजिए हो गया। अभी ये क्या होगा, 3 प्लस एच, 3 प्लस एच, हाँ ठीक है, और ये क्या होगा 3 प्लस 2h, 1 अपॉन 1 प्लस एच टू दी पावर लेमडा, ये आ गया। इस पूरे में से काम कीजिए आप, 3 को कॉमन निकालिए, 3 को कॉमन निकालिए। न्यूमरेटर में तो जो 3 प्लस एच लिखा हुआ है मैंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, और इसमें से मैंने 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1 प्लस 2h अपॉन 3, और ठीक है, और इज इक्वल टू में कितना होगा, इज इक्वल टू में होगा वो 1 प्लस एच की पावर माइनस लेमडा। भाई ये अपॉन में था, ऊपर चला गया तो कुछ ऐसा आ गया। अभी ये 1/3, ये 3 प्लस एच, और ये क्या होगा 1 प्लस 2h अपॉन 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एच की पावर कितनी, माइनस लेमडा।
ये आ चुका। अभी आप बायनोमियल थ्योरम का यूज़ कीजिए भैया, तो ये 3 + s तो ज्यो का तो वैसा, और ये 1 - 2h/3 ये लिखा, और इज इक्वल टू कितना 1 - लेमडा टाइम्स ऑफ h। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये 1/3 है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो 3 आया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो -2h आया, इसमें h का, और ये बाकी 0। भाई 3 का 1 में मल्टीप्लाई करा 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 3 कैंसिल, ये प्लस h, और यहाँ पर ये, और इज इक्वल टू कितना बच्चों 1 - लेमडा h। 1 - लेमडा h, यहाँ इससे करेंगे तो ये 1 होगा, 3 से 3 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, आप कैसे कर सकते हैं। और ये कितना होगा -h/3 इज इक्वल टू 1 - लेमडा h। फिर वही घिसा पिटा सा काम करना है, वी जस्ट नीड टू मेक द कंपेरिजन, 1 से 1 करेंगे तो ये होगा, और माइनस लेमडा इज इक्वल टू आएगा -1/3, माइनस लेमडा इक्वल टू -1/3। सॉल्विंग दिस विल गिव यू लेमडा इज इक्वल टू कितना बच्चों 1/3। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी 1/3। भाई आपको बोल रखा था कि x इज क्लोज टू 1, x और x इज क्लोज टू y, x क्लोज टू y है, मतलब इन दोनों का रेशो, या तो आप y/x को 1 लोगे या x/y को 1 लोगे। यहाँ पर आप y/x को 1 + h मानोगे या x/y को 1/h मानोगे। मैंने y/x को 1 + h माना है, आप चाहो तो x/y को 1 + h मान लीजिए, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये तो भैया आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से प्रोसीड करते हो। ठीक साहब, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ एक बात और काम की देखें, ऐसा सारी ही बातें हम काम की देख रहे हैं, बिना काम की तो कोई बात हम कर ही नहीं रहे हैं। भैया ये एक्सपांशन कब पॉसिबल है, 1 + x⁴n का एक्सपांशन कब पॉसिबल है। 1 + x⁴n का एक्सपांशन तब पॉसिबल है जब x काफ़ी छोटा हो, x 1 से छोटा हो। तो आप देख रहे हैं ऐसे चल रहा है ये। इसी पर बेस्ड में जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर प्रश्न बोलूं कि चलिए 4 + 5x to the power -3/7, find the values of x for which, find the values of x for which this can be expanded, this मतलब यही, this can be expanded in increasing powers of x, find the values of x for which this can be expanded in increasing powers of x। जब इसे x की बढ़ती घातों में व्यवस्थित किया जा सके, अरेंज किया जा सके, तो x की वैल्यूज बताइए। तो क्या होगा जरा देखिए। अव्वल दर्जे पर तो बात यह है कि अगर नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हैं तो ये तो ध्यान देना है कि दिस शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 + x। परफेक्ट। अब ये क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन निकालिए, इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे तो ये पिक्चर बनकर आएगी। अब यहाँ पर 4 की पावर -3/7, 1 + 5x/4 की पावर -3/7। ठीक साहब, ये आ चुका, आया। अब यहां x का काम कौन कर रहा है, यहां x का काम कर रहा है बच्चों 5x/4, यहां x का काम कर रहा है 5x/4। सो आपको क्या बताया गया है, इसका एक्सपेंशन कब पॉसिबल है, जब मॉडुलस x 1 से कम हो, अर्थात यहां x का काम ये कर रहा है। सो दिस कैन बी एक्सपांडेड जब मॉडुलस x, और x का काम कौन कर रहा है पर 5x/4। 5x/4 जो है दिस शुड बी लेस देन 1, इसकी वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। दूसरी भाषा में मैं बोलूं कि 5x/4 की वैल्यू -1 से +1 के बीच होना चाहिए। 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब x की वैल्यू -4/5 से +4/5 के बीच होना चाहिए, अर्थात x शुड बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -4/5 टू द 4/5। ये एक्सपांशन में आपको करने को बोलूं तो आप एक्सपांशन तो फटाफट लिख सकते हो भैया, 1 + n(x) ++++ ब्ला 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 कर ही देंगे आप। लेकिन मसले वाली बात ये है कि अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि ये कब पॉसिबल है, तो शर्त तो पहले ही लग चुकी है भैया इस बात की कि मॉडुलस x 1 से कम होना ही चाहिए। तो यहाँ आपने इसमें से 4 कॉमन निकाला, फिर वो जो खिचड़ी पकी वो एक अलग बात। बस इतना ध्यान रखने वाली बात है कि इसे 1 + x की फॉर्म में लाना है, और यहाँ x का काम कर रहा है कौन 5x/4। तो ये जो वैल्यू है ये 1 से कम होनी चाहिए, ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, मतलब इट शुड लाई समवेयर बिटवीन -1 और +1।
ठीक साहब, बहुत अच्छी बात है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, उससे पहले पिछला ये जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अब इसी सम को अगर मैं आपसे बोलूं, फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इफ find range of values of x if this is expanded in decreasing powers of x, अगर इसे x के घटती घातों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, if it is arranged in decreasing powers of x। करिए, देखिए अब इसे डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स में करना है, तो यहां क्या पिक्चर बनेगी, यहां ये पिक्चर नहीं बन पाएगी। यहां क्या होगा, यहां ये होगा जनाब कि इसमें से आप 5x कॉमन निकालेंगे, ये लीजिए 5x कॉमन निकाला तो आपके पास में ये बनेगा, ये लीजिए, हाँ जी, हाँ ये आ चुका। इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई कैन राइट 5x टू द पावर -3/7, और ये क्या होगा, ये लीजिए, ये होगा। अब आप जब इसे अरेंज करेंगे तो देखिए ये चूंकि x डिनोमिनेटर में, इससे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पावर घटती जाएगी। भाई पहली बार पावर आएगी 1, अगली बार आएगी पावर 2, अगली बार आएगी पावर 3, अगली बार आएगी पावर 4, लेकिन वो अगर आप देखें तो चूंकि वो डिनोमिनेटर में, इसलिए पावर नेगेटिव होती जाएगी। भाई पहली बार टर्म आएगा 4/5x आएगा, अगली बार यही स्क्वायर में बदल जाएगा, उसके अगली बार यही क्यूब में बदल जाएगा, तो वो क्यूब नहीं है, वो एक्चुअली माइनस क्यूब है। ऐसे ही अगली बार पावर 4 आएगी तो वो पावर 4 नहीं, एक्चुअली वो -4 है। सो ग्रेजुअली द पावर विल डिक्रीज डाउन, पावर लगातार घटती जाएगी। तो यहां x का काम कौन कर रहा है बच्चों, यहां x का काम कर रहा है 4/5x। तो ये जो है, ये वैल्यू 4/5x, 4/5x जो है, इसका मॉडुलस 1 से कम होना चाहिए। इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 से कम। मानते हैं, बहुत अच्छी बात। इसका मॉडुलस 1 से कम होना चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल अगर निकाल दिया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन जो है दैट विल गेट रिवर्स्ड, और इस बेसिस पर क्या आएगा कि 5x/4 की वैल्यू -1 से कम होगी, या फिर यूनियन 5x/4 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और इस तरीके से x की वैल्यू आएगी -4/5 तो बड़ी छोटी, या फिर x की वैल्यू 4/5 से बड़ी। मतलब दूसरी भाषा में बोलूँ तो रियल नंबर्स स्केल पर -∞ से -4/5, ओपन इंटरवल 4/5 से इन्फिनिटी। ऑब्वियस सी बात है, पिछली बार जो इंटरवल था उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही आएगा, क्योंकि पिछली बार बढ़ती घात थी, इस बार घटती घात थी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही आना था। इतनी तो अकल आपको लग रही होगी। तो ये डिपेंड करेगा भाई, x आपको क्या है, पिछली बार किसकी पावर बढ़ती थी, x की पावर बढ़ रही थी, तो x की पावर बढ़ रही थी तो आपने किसको कॉमन निकाला, इसको निकाला। इस बार किसको आपको निकालना है, x को घटाना है, पावर घटानी है, तो आपको इसलिए x की पावर कैसे घटेगी, जब आप उसे डिनोमिनेटर में लाओ, इतनी अकल तो आपको लगानी पड़ेगी। तो ये होप आपको ये समझ में आया है, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। एक प्रॉब्लम मैं और देता हूं, इसको थोड़ी सी मिलती जुलती, थोड़ा फंडा और हमारा क्लियर कर देगी भैया। हमें बोला है इफ c इज नेग्लिजिबली स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू x, इफ c इज नेग्लिजिबली स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू x, then find value of this। करिए, if c is negligibly small with respect to x, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, और ये आपसे कहा गया है कि क्यूब पावर जो पावर 3 है, पावर 4 है, वो वाले टर्म सारे नेग्लेक्ट करने हैं आपको, ठीक है। कितने, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पावर तक के टर्म्स आपको लेने हैं, उससे ऊपर के जितने टर्म्स हैं दे ऑल हैव टू बी नेग्लेक्टेड, उन सभी को आपको नगण्य मानना है। तो वीडियो को पॉज करके जरूर से कीजिएगा बच्चों। हाँ देखिए, c इज नेग्लिजिबली स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू l, ये बोला है। तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, इसमें से l को एक काम कीजिए, आप कॉमन निकाल दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन निकाल दिया, यहां से भी निकाल दीजिए, l को कॉमन निकाल दिया, l कैंसल, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + c/l की पावर -1/2
1 माइनस सी बाय एल की पावर -1/2। परफेक्ट, परफेक्ट। अभी देखिए ये कुछ आया, इसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके मैं करूंगा। तो क्या करूंगा मैं इसमें लिखूंगा 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। फिर अगली बार क्या होगा, एन एन माइनस वन, तो एन एन माइनस वन करेंगे तो -1/2, और ये फिर क्या -1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू हो जाएगा सी बाय एल का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3/8 होगा ये, 3/8 सी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। क्या सही किया है मैंने भाई? 1 प्लस ये, हाँ, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जार 4 2 जार 8, करेक्ट। और गलती हो तो उसको सुधारना आपको, और उसके बाद के जो टर्म्स हैं उनको आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बनाने वाले ने बोला है कि आपको केवल स्क्वायर तक जाना है, उसके हायर पावर के जो टर्म्स है दे हैव टू बी अंडर एस्टिमेटेड। सो चलिए छोड़ दिया। यहां पर फिर क्या, 1 प्लस ऐसा कुछ होगा, और यहां पर भी अगर आप करेंगे तो ये प्लस हो जाना है, 3/8 सी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये लीजिए, कुछ इस तरह की पिक्चर हमारे समक्ष बनकर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना क्या है वो आप देख लीजिएगा साहब। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दोनों का एडिशन है। एडिशन कर रहे हो ना भैया? तो ये कुछ रहा आपके पास में। यहां पर क्या बोला था आपको, C जो है वो L से बहुत छोटा है, C L से बहुत छोटा है, मतलब आप इसे क्या करेंगे, C बाय L की फॉर्म में अरेंज करेंगे। कर लिया आपने। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली दीज टू विल कैंसिल ईच अदर। चेक कर लीजिएगा भैया। और उसके बाद में 1 + 1 हो जाएगा 2, और बाकी हो जाएगा 3/4 इंटू सी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सो मेरे ख्याल से तो जो मैंने किया है वो सही किया है, और अगर गलत है तो उसे आप रेक्टिफाई कीजिएगा। गलत तो नहीं है वैसे। तो कुछ क्या किया मैंने समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। भाई यहाँ बोला है कि C जो है वो L से बहुत छोटा है, C L से बहुत छोटा है, मतलब C बाय L जो है दैट इज गोइंग टू बी वैनिशिंग, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। चलिए, अब अगर यही प्रॉब्लम में मेरे को बोल दिया जाए कि सेम प्रॉब्लम मेरे को लिखी हुई है, लेकिन बोला है कि L इज नेग्लिजिबली स्मॉल देन C, L इज नेग्लिजिबली स्मॉल देन C, तो इसी को एक्सप्रेस कीजिए अब आपके लिए। L C से बहुत छोटा है, तो अब क्या करेंगे भाई, जो छोटा होता है उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ानी होती है आपको, तभी जाकर काम हो पाएगा। यहां पर अब इस बार कौन बोला है, पिछली बार ये बोला था, इस बार कौन बोला है, इस बार बोला है L C से बहुत छोटा है। तो L C से बहुत छोटा है तो L बाय C की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते जाएंगे, तो आगे चल के जो हायर पावर वाले टर्म्स हैं दे विल कैंसल ईच अदर। चलिए, तो इस बार मैं क्या करूं, इसमें से क्या कॉमन निकालूं, इसमें से मैं C कॉमन निकालता हूं। तो C कॉमन निकालूंगा तो ये C और ये L बाय C प्लस 1 ये रहा साहब। यहां पर भी वही काम करूंगा, ये L यहां से C कॉमन निकाला, L बाय C माइनस 1। इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूं प्रॉब्लम में, वरना तो ये फिर इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसा करिए, C माइनस L कर दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। प्रॉब्लम में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा भैया, वरना वो इमेजिनरी हो रहा था। चलिए, ये आ चुका आपके पास में, आया। अब इससे मैं अगली स्टेप में इन दोनों में से रूट L बाय C कॉमन निकल कर आ रहा है, रूट L बाय C यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और फिर आपके पास में क्या बचेगा, 1 प्लस L बाय C की पावर -1/2 बचेगी, और यहाँ क्या बचेगी, 1 माइनस L बाय C की पावर भी -1/2 बचेगी। अभी सही है, बिल्कुल सही है। रूट L बाय C अपनी जगह पर है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, और ये माइनस L बाय 2C, और ये फिर प्लस, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था तो वो 3/8 आया था, वही मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी वही है, L स्क्वायर बाय C स्क्वायर। ऐसे ही हायर पावर वाले टर्म्स लेंगे, और फिर अगली वाली ब्रैकेट में फिर वापस से 1 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L बाय 2C हो जाएगा, और यहाँ 3/8
एल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। चलिए अभी क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से खत्म हो जाएगा और फिर अगली स्टेप में क्या आएगा बच्चों, रूट एल बाय सी, 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 हो जाएगा 2 और ये 3/8 + 3/8 विल रिड्यूस इनटू 3/4। सॉल्विंग दिस विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। सो ये आपके पास में आ जाएगा कब, जब एल सी से बहुत छोटा है। डिपेंड करेगा, अगर आपको जिसकी पावर बढ़ानी होती है उसकी टर्म्स में 1 + x वैसा बनना चाहिए। अगर आपको x की पावर धीरे धीरे बढ़ानी है तो 1 + x लिखिए, लेकिन x की पावर अगर छोटी करनी है आपको तो फिर आप उसे 1 + 1/x की फॉर्म में लाइए। दैट एग्जैक्टली आई वांटेड टू से। मेरे ख्याल से ये समझ में आया है भाई। आपको किसकी पावर बढ़ानी है, x की पावर बढ़ानी है तो उसे 1 + x की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। लेकिन अगर आपको x की पावर घटानी है तो फिर उसे आप उसमें से x को कॉमन निकालेंगे। पिछले सम में मैंने बताया और कुछ वैसा ही मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करी है। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी रेशनल इंडेक्स का ही यूज़ करके हम जो है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट वगैरह भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मुझे अगर कहा जाए कि 126 का स्क्वायर रूट निकालिए, डिटरमाइन स्क्वायर रूट ऑफ 126। नहीं 126 का स्क्वायर रूट मत निकालिए, मैं आपको बताता हूँ। चलो 26 का स्क्वायर रूट निकालिए, 26 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो कैसे करेंगे, मैं एक सम करके बता रहा हूँ, दूसरा आप करके बताइएगा मुझको। भाई यहाँ आपसे 26 का स्क्वायर रूट पूछा है तो इसे आप क्या 25 + 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसमें से आप 25 को कॉमन निकाल दीजिए। इसमें से जब आपने 25 को कॉमन निकाला तो ये पिक्चर बनी। अब 25 का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या होगा, इसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + nx, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा +nn - 1 1/2 1/2 -1 मतलब -1/4 -1/8 -1/8 इंटू कितना 1/25 का स्क्वायर। होप सही किया है, नहीं किया हो तो आपको सुधारना है भाई। 1 + nx, n का मल्टीप्लाई करा यही चाहा, फिर nn - 1 1/2 1/2 -1 कितना -1/4 -1/4 इंटू 2 कितना -1/8 और ये, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। नेचुरली आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे आपको उतना सही कैलकुलेशन मिलेगा। मोर, क्योंकि अगर आपने क्यूब लिया तो आपको और ज़्यादा सही मिलेगा, पावर 4 करेंगे तो और मिलेगा। लेकिन अगर मैं उन हायर पावर वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सबको मैं निगलेक्ट कर दूं तो बचा क्या, बचा मेरे पास में ये कि ये 5 और इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/50। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 इंटू 8 कर लीजिए और फिर वो जो भी एक्सप्रेशन आया उतना आंसर हमारे पास आ गया। सो बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी रेशनल इंडेक्स जो है, दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिटरमाइनिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और फोर्थ रूट वगैरह वगैरह। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, पर पहले ये जरूर करिएगा। आप कर लिया आपने, मुझे जैसे कहा गया कि 81.81 की पावर 1/4 बताइए। 81.81 की पावर 1/4 बताइए। देन हाउ आई कैन डिटरमाइन दिस, लेट मी सी। भाई मैं एक काम करता हूं, इसमें से मैं इसे 81 + 0.81 क्या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। इसमें से मैं 81 को कॉमन निकालता हूं तो 1 + 0.81 अपॉन 81 की पावर 1/4 और 81 का फोर्थ रूट होता है 3 और यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो ये 1 + 0.01 की पावर 1/4 कुछ ऐसा ही आना चाहिए, आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये 3 1 + nx + nn - 1 तो 1/4 फिर 1/4 में से -1 गया अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो 0.01 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ -4। 1/4 में से 1 जाएगा तो -3/4 4 4 जा 16 2 32 तो 32 आएगा, लेकिन वो भी कौन सा, नेगेटिव का 1/32। 1/32 क्यों, 3/32 क्योंकि 1/4 में से 1 जाएंगे तो -3/4 बचेंगे, -3/4 4 4 जा 16 2 32 और ये 0.01 का स्क्वायर।
ये लीजिए साहब, इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। आगे के इनफाइनाइट टर्म्स, आगे के इनफाइनाइट टर्म्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं, और हम जितना आगे बढ़ेंगे हमें उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हमें उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। बट फिर भी अगर हमने 3 नंबर्स भी ले लिए तो भी हमको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। सो आपको जो है इसका उपयोग करके, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी रेशनल इंडेक्स का उपयोग करके, आपको अगर कोई क्यूब रूट, फोर्थ रूट, नेगेटिव 3/5 रूट वगैरह वगैरह निकालना है तो आप काम कर सकते हैं, इससे काम आसानी से हो जाएगा। तो ये जो अभी आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया, ये वाला या पिछला वाला, ये बेसिकली किसके लिए था? रेशनल इंडेक्स के लिए था। इसकी लिमिटेशन या इसकी विशेषता, प्रॉपर्टी ये थी कि ये सब तब संभव है, ये तब संभव है, ये रेशनल के लिए है। इससे पहले जो भी कुछ काम किया वो आपने पॉजिटिव इंटीजर के लिए किया, धनात्मक पूर्णांक के लिए किया, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए किया। पॉजिटिव इंटीजर क्या एक रेशनल नंबर नहीं है? वो भी तो एक रेशनल नंबर है। तो क्या इसका उपयोग करके हम वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पावर में एक पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या आप इस एक्सप्रेशन को नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। जरा कोशिश करते हैं। 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन जब मैंने किया, 1 + nx, भाई n यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, ऐसे कुछ भी चल सकती है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक। फिर n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर n(n-1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, आप चलते जाएंगे। तो बोले सर जब अगर आप ऐसे चलने जाओगे तो आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगे, जबकि पिछली बार तो आपको ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स नहीं मिलते थे। सर पिछली बार तो आपको n+1 टर्म्स मिलते थे। हाँ सर, तो इससे तो इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगे। भाई इट इज वैलिड फॉर एवरी रेशनल नंबर, यू टोल्ड। सर पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, सो कांट वी अप्लाई दिस थिंग? दैट व्हाट आई एम कमिंग टू। मैंने क्या ऐसा, भाई ये रेशनल नंबर के लिए तो वो स्वाभाविक बात है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी लगेगा, लेकिन अगर इस तरीके से चला जाए तो बोले यार तो फिर तो इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, जबकि वहां पर n+1 आते थे। फिर क्या गलती है? गलती कुछ नहीं है। यहाँ आपको दिख रहे हैं इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप एक ज़्यादा माइनस करते जा रहे हो। आपने ये माइनस करा, 1 माइनस करा, अगली बार आपने 2 माइनस करा, अगली बार आप 3 माइनस करोगे, फिर 4 माइनस करोगे, फिर 5 माइनस करोगे, फिर 6 माइनस करोगे, ऐसे 6 माइनस करा, 7 माइनस करा, 8 माइनस करा, और एक स्थिति ऐसी आएगी बच्चों जब आप n में से n भी माइनस कर दोगे, और जब आप n में से n माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा 0, और वो 0 हो गया तो उसके बाद के सारे टर्म्स कैंसल, क्योंकि वो 0, उसका अगला भी ऐसे ही 0, उसका अगला भी ऐसे ही 0। आप धीरे धीरे एक एक ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो माइनस करने वाले को। भाई जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 5 है, तो पहले आपने केवल 5 लिखा, अगली बार आप 5 में से 0 माइनस करोगे, 5 में से 1 माइनस करोगे, उसकी अगली बार आप 5 में से 0 माइनस करोगे, 5 में से 1 माइनस करोगे, फिर 5 में से 2 माइनस करोगे। ऐसी एक स्थिति ऐसी आएगी जब 5 में से 0, 5 में से 1, 5 में से 2, 5 में से 3, 5 में से 4 और 5 में से 5। जैसे ही 5 में से 5 माइनस करोगे वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये 0 हो गई तो ऐसे अगले 6 माइनस करोगे तो 6 माइनस करने से पहले 5 तो माइनस किया ही होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सपेंशन है, दिस ऑब्वियसली यू कैन यूटिलाइज फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स आल्सो। पॉजिटिव इंटीजर इंडाइसेस हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हो। पर मसले वाली बात यह है कि यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आने वाले तब भी। क्यों? क्योंकि वो एक समय के बाद में वो सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, वो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो होप आपको ये बात समझ में आई है भैया। हाँ, और आप इन्हें, भाई ये जैसे आपके पास में हैं, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में लिखे हुए हैं, इसे आप क्या NCR लिख सकते हो, क्योंकि NCR में क्या होता है? NCR में होता है n(n-1), n-2, n-3, इस तरीके से n-r-1, और अपॉन में कितना होता है? अपॉन में होता है r फैक्टोरियल। इफ यू रिमेंबर दिस, ये होता है। तो आप NCR को ऐसा लिखते हो, तो बोले सर इसको ऐसा नहीं लिख सकते, जो ये लिखा हुआ है, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, क्या मैं इसे NC2 नहीं लिख सकता, या इसे मैं क्या NC3 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, आपको लिखने से कोई नहीं रोक रहा। आप इसे NC2 लिख दो, इसे NC1 लिख दो, इसे NC0 लिख दो, इसे NC3 लिख दो, बिल्कुल लिख दो। पर बच्चों ये तब होगा ना जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा तो फिर क्या लिख पाओगे? फिर तो आपके पास में
ये जो है ये डिफाइंड ही नहीं होता, इसीलिए। वरना किसी के दिमाग में आया सर आपने इसको NC2 क्यों नहीं लिख दिया, इसको NC3 क्यों नहीं लिख दिया, इसको NC1 क्यों नहीं लिख दिया, नहीं लिख सकता। ये तभी लिखा जा सकता है जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते, इसीलिए। वरना अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो आप बाकायदा लिख दीजिए। तो देखिए आप जैसे ही पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे इसको, वैसे ही फटाफट ये फार्मूला वैसे ही बन जाएगा जैसे यहाँ पर था। तो ये भी एक मसले वाली बात है भाई। ये जो सवालिया निशान, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क्स आप लोगों के जहन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, खोपड़ी में उभरते हैं। मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। अगर उभरे नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन उभरे थे तो उनका जवाब का भी सिलसिला मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जरूर लिख लीजिएगा बच्चों इस बात को। लगे हाथों मैं आपको और बता दूं कि ये जो अभी हमने एक्सपांशन पढ़ा, बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी रेशनल इंडेक्स, मैं इसे एक बाइनोमियल की बजाय मल्टीनोमियल में भी चेंज कर सकता हूं। अगर आपके पास में कुछ ऐसा है 1 + a1x + a2x² + a3x³ अप टू सपोज कीजिए amx की पावर, ये x की पावर m, इस तरीके से, और उस पूरे की पावर में कितनी है, n है। ये लीजिए। So this is not now remaining as a binomial expansion. This has been turned into a multinomial expansion, and that again for any rational index, किसी भी रेशनल इंडेक्स के लिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे आपने मल्टीनोमियल एक्सपांशन लिखा था वैसे ही यहाँ पर समेशन ऑफ n होगा, समेशन ऑफ n, और फिर उसके बाद में क्या, r1 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही rm+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या होगा, a1 1 की पावर r1, a1x की पावर r2, a3x², a2x² की पावर r3, और इस तरीके से x की पावर m, इस पूरे की पावर rm+1, ये रहेगा वेयर r1 + r2 + r3 अप टू rm+1 जो होगा दैट हैज़ टू बी n। कुछ इस तरह से भाई आपके पास में अगर मल्टीनोमियल एक्सपांशन भी है तो उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर क्या होगा, r1 r2 r3 ये जो पावर्स होंगी इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। n मतलब वही जो पावर थी। भाई आपने बाइनोमियल, वहाँ मल्टीनोमियल एक्सपांशन देखा हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। सारे टर्म्स जो थे उन सब का जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो सारे पॉसिबल केसेस लेने हैं, बशर्ते इन सभी पावर्स का सम किसके बराबर आना चाहिए, n के बराबर आना